वेल स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हम वीडियो नंबर 2 पर हैं और आज हम कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे। तो आइए, पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के बीच में। ठीक है। वेल कॉमर्शियल एनर्जी, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि इसके एक नाम में जो मेन डिफरेंस है वह है कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। यहीं से हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो कॉमर्शियल एनर्जी होगी वो कॉमर्शियल एनर्जी वो सोर्स है जो कि नॉर्मली हम वो एनर्जी है जिसे हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लार्ज पर्पस के लिए, इंडस्ट्री पर्पस के लिए, या फिर एनर्जी का वो रूप जिसे हम बिजनेस कुछ व्यापार कर सकें, वो हमारे लिए कॉमर्शियल सोर्स है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो कि हम डोमेस्टिक यूज़ तो करते हैं, लेकिन इस सोर्स ऑफ एनर्जी का हम कोई बिजनेस पर्पस के लिए, कोई व्यवसायिक प्रयोग नहीं करते। व्यवसायिक प्रयोग से मतलब है हम उसका ऐसे इस्तेमाल नहीं करते जिससे कि हम उससे कुछ कमा सकें। सिर्फ अपने जो डोमेस्टिक यूज़ है, जो अपने घर की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इनकम हम इससे नहीं कर सकते। इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि जो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा एक, इस बेस पर देखें तो एक इनकम सोर्स है, जबकि नॉन कमर्शियल जो एनर्जी है वो सिर्फ हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, लेकिन हमारे लिए कोई इनकम का सोर्स नहीं हो सकता। जैसे आप देख रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट यानी सोर्सेज। तो कॉमर्शियल एनर्जी वो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि हमारे लिए कॉमर्शियल एनर्जी या फिर बिजनेस पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो इसमें बेसिक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होते हैं कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेस यानी कि वो सोर्सेज जो कि हम अपने हाउस होल्ड, अपने होम की, अपने घर की नीड को कंप्लीट करने में यूज़ करते हैं, जैसे कि फायरवुड, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है। देखिए, इनका अगर हम यूजेस की बात करें तो कॉमर्शियल पर्पस, जो कॉमर्शियल एनर्जी है उसका ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ठीक है, बिजनेस की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जबकि नॉन कॉमर्शियल जो एनर्जी है वो ज़्यादातर हाउस होल्ड कंजम्पशन पर ही अपने आप को सीमित करके रह जाती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि नेचर ऑफ गुड कैसा होता है, इनका नेचर होता है कि ये मार्केट में आसानी से ट्रेड किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के गुड मार्केट में आसानी से ट्रेड नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन एक जो कॉमर्शियल मार्केट होता है, बड़े लेवल पर, इस तरह के गुड्स का कोई यूज़ नहीं होता या इसके लिए कोई मार्केट अवेलेबल नहीं होता। देखिए, सेकंड डिफरेंस बिटवीन है हमारे पास कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैं जैसा कि नाम बता रहा आपको, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, तो ये कुछ इस तरह के सोर्सेज हैं। जैसे कि कन्वेंशनल अपने नाम को ही बताता है। कन्वेंशनल मीन्स परंपरागत, जो हम पीढ़ियों से ही यूज़ करते आ रहे हैं। या फिर मैं आपको बात कहूँ कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जिनका यूज़ हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, विच आर बीइंग यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी उस टाइप के सोर्सेज हैं जो कि हमने हाल फिलहाल में ही इसको डेवलप किया है। और हाल फिलहाल का मतलब है ईयर बाय ईयर नहीं, मतलब पिछले कुछ डेकेड से ही हमें देखने को मिले हैं एज अ बिजनेस पर्पस। और इसका जो ज़्यादातर जो स्टेज है वो अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, या तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है या फिर इसका जो यूज़ है वो अभी भी काफ़ी लिमिटेड है। वो हर एक जगह अभी भी यूज़ नहीं होता जिस तरीके से कन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनके, और एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल है हमारे पास वही कोल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल होंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास,
अब इनका हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ये बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं हुआ। दूसरा, ये जो एग्ज़ाम्पल हैं इनका यूज़ हम लिमिटेड यूज़ हम इनका कह सकते हैं, इनका हर एक जगह यूज़ नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इनका हमारे इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ता है, जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इनका हमारे इन्वायरमेंट पे उतना बुरा असर नहीं पड़ता, या फिर हम कहें कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। कुछ डिफरेंस मैं और बताता हूँ। शुरुआत में जो कॉस्ट होती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, शुरुआत की जो कॉस्ट होती है वो इसमें ज़्यादा आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड में, तो लॉन्ग पीरियड में इनकी कॉस्ट कम आना शुरू हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, जबकि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उन्हें की कॉस्ट लगातार हमारे पास ज़्यादा आती रहेगी और लॉन्ग टर्म में भी इनकी कॉस्ट हमारे पास बनी रहेगी, क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल पे हमें हमेशा खर्चा करना पड़ता है। ये लास्ट पॉइंट में भी यही नोट लिखा है दैट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड दे आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। एक और छोटा सा डिफरेंस है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए, प्राइमरी सोर्स इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्राइमरी सोर्स वह सोर्सेज होते हैं जो कि हम डायरेक्ट नेचर से जैसे हैं करीब करीब वैसे ही फॉर्म में यूज़ करें, या फिर उनका यूज़ नेचर से जैसे हमें मिले हैं वैसे ही हम नेचर से जैसे वो हमें मिले उनका हमने यूज़ किया। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये भी बिल्कुल सही है कि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो नेचर से हमें मिलते हैं और नेचर इसके बदले में हमसे कोई चार्ज नहीं करती, जैसे कि कोल, पेट्रोल, गैस। हाँ, इनको एक्सप्लॉइट करने की कॉस्ट ज़रूर आती है मगर नेचर कोई चार्ज नहीं करती है। वेल, फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नेचर से हमें नहीं मिलते, ये हमें बनाने पड़ते हैं और बनाने पर इन्हें में कॉस्ट आती है, इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। एग्जाम्पल है इसका इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ये डायरेक्टली यूज़ किए जा सकते हैं और ये जो फाइनल सोर्स हैं, जैसे इनका नाम बताता है फाइनल, तो फाइनल वो है जो अब किसी प्रोसेस से होकर पास हो चुका है, तो ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, अपने बदलाव का जो प्रोसेस है उससे ये गुजर चुके हैं, जबकि ये अपने जैसे हैं हमें वैसे ही यूज़ कर इनको सकते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी सोर्स हैं उनको हम दूसरे सोर्सेज में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कोल को हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं, विंड, वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सोर्सेज वो हैं जो फाइनली हमें यूज़ करने हैं, तो इन्हें हम और ज़्यादा कन्वर्ट किसी और एनर्जी में नहीं कर सकते। जैसे ये हमारे को अवेलेबल हैं इनका यूज़ हमें ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है।